हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का नए स्कल्पिंग वीडियो में। तो मार्केट ओपन हो चुका है और अभी हम सेटअप का वेट कर रहे हैं। अभी हमको क्या करना है कि जिस हिसाब से 5 मिनट की कैंडल बनी है उस हिसाब से हमें पुट साइड में जाना चाहिए, यानी कि सेल साइड के बारे में सोचना चाहिए। काफ़ी बड़ी बनी है। अगर इंडिया भी इसको देखेंगे तो ये भी उसी के आसपास, जो कल जहाँ पे कल क्लोजिंग हुई थी उसी के आसपास। और इसको अगर देखेंगे बैंक निफ्टी को तो लगभग पौने 200 पॉइंट का मोमेंटम किया है। अब इसको हमें क्या करना है कि ईएमए के आसपास इसको आने दीजिए, यानी कि 50,150 के आसपास इसको आने देते हैं। उसके बाद फिर ट्रेड के बारे में सोचते हैं, क्योंकि जब तक बैंक निफ्टी 50,500 का ऊपर जब तक नहीं जाएगा तब तक कॉल साइड के बारे में सोचना थोड़ा सा मुश्किल है। और वही हाल इसमें है कि जब तक निफ्टी 23,800 के ऊपर नहीं जाता है तब तक हमें कॉल साइड के बारे में सोचना थोड़ा सा मुश्किल है। ये भले बना रहा है जल्द, लेकिन जब तक हमें अपने ईएमए के आसपास नहीं मिलता है तब तक हम पुट में नहीं जाने वाले हैं। ठीक है, तो वेट करते हैं अभी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो बाइंग की है यहाँ पे, और ये जो कल परसों का जो लो था जो क्लोजिंग का उसके आसपास अगर इस यहाँ पे आता तो फिर यहाँ का टारगेट रहने वाला है हमारा 49,750 के आसपास तक का। ठीक है, क्योंकि अगर ओवरऑल अगर बैंक के कंपोनेंट के देखेंगे तो एचडीएफसी अगर कल का लो तोड़ेगा तो फिर लम्बा, यानी कि ये आ सकता है 1670 के आसपास। और रही बात आईसीसी बैंक की, इसका रजिस्टेंस होने वाला है 1288 के आसपास, यानी कल का हाई। ठीक है, बात रही एक्सिस बैंक, इसका रजिस्टेंस होने वाला है 1070 के आसपास। और बात रही स्टेट बैंक, तो ये तो सेलिंग पॉइंट पे है, ये है जो कल का हाई था वहीं से सेल अप में जा रहा है। कोटक थोड़ा सा रिकवरी कर रहा है, लेकिन कोटक से ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। तो वेट करते हैं फ्रेंड्स, अभी कोई ट्रेड हम नहीं लेने वाले हैं। जब तक हमारा परफेक्ट सेटअप नहीं बनेगा तब तक हम ट्रेड नहीं लेने वाले हैं। हमको क्या करना है, जब तक ईएमए के आसपास आने देना है। ठीक है, तो चलिए वेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि मैं अपने ईएमए का जो ईएमए के आसपास मैं इसे आने दूंगा 9 ईएमए के आसपास। वहाँ पे जब आया तो मैंने पुट साइड में एंट्री बनाया। अगर ध्यान ध्यान देखेंगे दोनों ईएमए के आसपास आ चुके थे। ठीक है, तो अब क्या रहने वाला है कि अगर यहाँ से हमारा जो टारगेट रहने वाला है, पहले बात तो यहाँ तक रहने वाला है कि 49,950 के आसपास, और दूसरा टारगेट 49,750 के आसपास रहने वाला है। और एसएल हमारा रहेगा 250 के आसपास। ठीक है, और प्रीमियम की बात करें तो हमने 49,100 की पुट में एंट्री बनाया है लगभग 405 के आसपास। ठीक है, लेते ही थोड़ा सा लॉस अब हमें दिख रहा है, लेकिन हमें पूरा वेट करना है। अभी देखेंगे तो लगभग 100, 150, 200 के आसपास लॉस चल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ध्यान से आप देखेंगे तो मार्केट सेल जोन में है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर इसको निकालना था तो जैसा कि मैं कल ही आपको बताया था कि इसको 50,500 के ऊपर होल्ड करना चाहिए और 23,800 के ऊपर निफ्टी को, लेकिन होल्ड नहीं किया तो कहीं ना कहीं सेलर अभी भी हावी है। ठीक है, तो मेरा यही मानना है कि मार्केट आज परसों का जो लो है, यानी कि परसों का लो जो है 49,750 के आसपास, उसको टच करने के लिए आना चाहिए। और बात रही निफ्टी की, तो ये भी 23,550 का जो परसों का लो है, यानी शुक्रवार नहीं सोमवार का जो लो है वहाँ पे टच करने के लिए आना चाहिए। ठीक है, तो अभी तो वेट करते हैं, क्योंकि अभी तो देखेंगे तो हमारा जो प्रीमियम है कॉस्ट ही चल रहा है। तो हमें वो नहीं देखना, हमें बस अपने प्रॉपर सेटअप का वेट करना है, अरे प्रॉपर टारगेट और एसएल का वेट करना है। आई होप आप लोगों को लॉजिक समझ में आया। ठीक है, बस यही इसमें दिक्कत है कि ये जो यहाँ से आके फिर एक बार रिजेक्शन दे के दोबारा नहीं आना, मतलब दोबारा नहीं जाना चाहिए था। क्योंकि देखेंगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल बनी है निफ्टी और बैंक निफ्टी सब में। चलिए वेट करते हैं, क्योंकि अभी देखेंगे तो 380 390 के आसपास चल रहा है। एसएल हमारा 350 के आसपास हम लेंगे,
उससे जल्दी नहीं, उससे पहले हम लोग नहीं निकले मैंने, यानी कि 40 से 50 पॉइंट का एस एल। और इंडेक्स में बात करेंगे तो 50,250 के आसपास। वेट करते हैं फ्रेंड्स। इसी बात का डर था मुझे, मैं सोचा कि इसके बाद निकालेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये डब्ल्यू पैटर्न बना के 1 मिनट पे देखेंगे तो ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है। लोगों को लगेगा कि कहीं ना कहीं ये मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन जाएगा नहीं, गिरना इसको नीचे ही है। और वही हाल अगर इसका देखेंगे निफ्टी का, तो यहाँ से अगर देखेंगे तो 50% का जोन के आसपास आ चुका है ये भी निकालने वाला नहीं इतनी जल्दी। और बात रही है कि आज का जो हाई और लो को ड्रा करेंगे तो 50% के आसपास से रेजिस्टेंस फेस करने का प्रयास करेगा ये, मेरा यही मानना है, क्योंकि मैं अपने सेटअप पे पूरा विश्वास करता हूँ। थोड़ा सा दिक्कत मुझे लग रहा है कि इसमें एक्सिस बैंक थोड़ा सा ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है। अगर ध्यान से देखेंगे एक्सिस बैंक को थोड़ा सा ऊपर, लेकिन इसका जो मैं आपको बताया था कि 1070-72 के आसपास इसका रेजिस्टेंस होने वाला है, उसी के आसपास से कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस लेगा, मेरा यही मानना है। चलिए वेट करते हैं फ्रेंड्स। 10:10 हो गए और देख रहे हैं ना किस तरह हमारा एसएल के आसपास से मतलब मार्केट सपोर्ट बना के ऊपर गया है। यानी कि जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि हमारा जो स्टॉप लॉस रहने वाला है 50,250 के आसपास, वहीं से 2 बार के आसपास, और इतनी बड़ी बेरिश कैंडल बनी है। और कहीं ना कहीं अब जो है एक बार सेलर लोगों को निकाला, फिर बायर लोगों को निकाला। अब क्या लगता है, मेरा मानना है कि अब जो है ये, और ध्यान से अगर देखेंगे ना तो ये कहीं ना कहीं 50,000 के आसपास से सपोर्ट बना रहा है। तो मेरा यही मानना है कि अब ये इसको तोड़ेगा, और तोड़ेगा तो हमारा टारगेट जो स्पाइक में काफ़ी तेज़ी से हिट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब सपोर्ट जो 50,000 साइकोलॉजिकल लेवल है, बड़ा लेवल है, तो इतनी जल्दी से इसको आसानी से तोड़ने का चांस कम ही रहता है। इसीलिए पहली बार में सपोर्ट बना के ऊपर गया, फिर अगर इसको अगर नहीं तोड़ना रहता तो कहीं ना कहीं इसी में साइडवेज होके धीरे धीरे करके ऊपर चला जाता, लेकिन वहाँ पे नहीं गया। तो मेरा यही मानना है कि अब ये मार्केट इसको तोड़ने का चांस ज़्यादा है। एसएल मेरा अब थोड़ा सा ऊपर आके 50,200 के आसपास आ गया है, और प्रीमियम में देखेंगे तो 360-370 के बीच में अगर आता है तो हम निकल जाएंगे। अभी तो हम कॉस्ट टू कॉस्ट का देखेंगे तो कॉस्ट आ चुके हैं। ठीक है, और वेट करते हैं फ्रेंड्स, इसको तोड़ने का चांस बहुत ज़्यादा है अब, क्योंकि सारे बैंक को देखेंगे ना तो आईसीआईसी बैंक, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि एचडीएफसी बैंक अगर इसका कल का जो लो निकालता है तो फिर इसका टारगेट रहने वाला है 170 के आसपास, वहाँ तक आ सकता है। और बात रही एक्सिस की, तो जो मैं बताया था कि इसका रेजिस्टेंस होने वाला है, वहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आने का प्रयास कर रहा है अभी। ये भी अगर 1277 यानी 1275 के आसपास अगर आएगा तो फिर 1260-65 के रेंज में आ सकता है आईसीआईसी बैंक। ठीक है, और बात रही एक्सिस की, बस एक्सिस थोड़ा सा ऊपर जाने, बस एक्सिस की वजह से ही बैंक निफ्टी इतना ऊपर गया है। एक्सिस जो है, एक्सिस की वजह से ही बैंक निफ्टी इतना ऊपर गया, नहीं तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी पहले गिर जाता। क्योंकि सारे इंडेक्स अगर देखेंगे तो स्टेट बैंक का भी वही हाल है। इसका अगर मेरा व्यू यही है कि ये 765 के रेंज में आ सकता है, यानी कि यहाँ से स्टेट बैंक 10 पॉइंट और गिर सकता है। ठीक है, क्योंकि कल का लो निकाल रहा है ये, कल का लो, यानी कि जो अगर देखेंगे तो परसों वाली कैंडल के अंदर में कैंडल यानी कि इनसाइड कैंडल बनी है, तो जब इनसाइड कैंडल का जब लो ब्रेक करेगा तो निकालेगा तेज़ी से। तो व्यू मेरा क्लियर है कि नीचे ही साइड। ठीक है, और कोटक बैंक थोड़ा सा ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है। बात रही निफ्टी की, निफ्टी में जो मेजर कंपोनेंट है ये रिलायंस अपने आप को ऊपर ले जाने का प्रयास कर रहा है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन ज़्यादा जब सारे गिरेंगे तो ये भी गिर जाएगा, लेकिन ठीक है, फिर भी 2 पॉइंट बहुत बड़ी बात है, 2%। टीसीएस अपने लोअर के आसपास, और इन्फोसिस और भारतीय एयरटेल कहीं ना कहीं नीचे जाने का प्रयास कर रहे हैं सब। तो वेट करते हैं, अभी तो हमारा टारगेट नहीं आया, लेकिन वेट हमें करना है। ठीक है, ओके। तो फ्रेंड्स 10:22 हो गए और इसी स्पाइक का मैं वेट कर रहा था। हमारा प्रीमियम देखेंगे तो एटलीस्ट अगर देखेंगे तो 405 से 432-33, यानी कि ओवरऑल अगर देखेंगे तो 400-500 का आसपास प्रॉफिट हो रहा है। एक कैंडल और बनाता तो फिर मैं निकल जाता। ध्यान से अगर देखेंगे तो एक कैंडल और बनना चाहिए, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में जो मैं बता रहा था कि कल का लो अगर ब्रेक करता है तो फिर परसों का लो को टच करने के लिए आ सकता है मार्केट।
और सबसे बड़ी मुझे प्लस पॉइंट ये लग रही थी कि पहली बार 50,000 के ऊपर सपोर्ट बनाया बैंक निफ्टी, फिर दूसरी बार भी सपोर्ट बना के हल्का सा ऊपर गया, तो लोग यहाँ पे बाहर आ गए होंगे, फिर यहाँ पे भी लोग मतलब बाहर लोग आ गए होंगे, तो इसीलिए इनको निकालने के लिए मार्केट नीचे गया है। अगर यहाँ से देखेंगे तो लगभग 200 पॉइंट का मोमेंटम दे चुका है। ठीक है, तो या तो अगर आप संतुष्ट हैं अपने प्रॉफिट से तो निकल सकते हैं, या फिर अगर बड़ा प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। तो मेरा ये मानना है कि थोड़ा सा और वेट कर लेना चाहिए। अब मेरा एसएल जो रहने वाला है, अगर हम वेट करता हूँ मैं कि मतलब 49,800 के लेवल तक का, यानी 100 पॉइंट यहाँ से अगर मिलेगा तो मैं निकल जाऊँगा, और प्रीमियम में भी हमारा टारगेट आ जाएगा। ओवरऑल देखेंगे तो उसी के आसपास 500 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है हमारा। तो अपने सेटअप पे आपको विश्वास करना पड़ेगा, और जो भी मेजर कंपोनेंट थे जैसे जो मैं बता रहा था कि HDFC ये भी गिर गया है, ICICI बैंक का भी वही हाल है, और एक्सिस बैंक जो कि अपने आप को ऊपर ले जा रहा था ये भी कहीं ना कहीं गिर रहा है। सब कंपोनेंट का वही हाल है, तो इसीलिए मार्केट नीचे गिरा है। कुछ लोगों को लग रहा था कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर जाएगा, सपोर्ट बना रहा है, ऊपर जाएगा, लेकिन जाएगा, मैं नहीं कह रहा हूँ नहीं जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट को ऊपर जाना रहेगा। तो पहली बार तो ये जब तक 23,800 के ऊपर नहीं जाता है तब तक हम कॉल सेट के बारे में नहीं सोच सकते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो इसीलिए मैं वेट कर रहा था। हालांकि हमारा देखेंगे तो एक बार के लिए हमारा स्टॉप लॉस के आसपास आ चुका था, लेकिन मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि थोड़ा सा मुझे वेट करना चाहिए। और अभी भी देखिए, अगर ध्यान देखेंगे तो हमारा प्रॉफिट बढ़ के हो गया है लगभग 600-700 के आसपास। तो इसी तरह अपने सेटअप का वेट करना होता है, नहीं कि बार बार लिए बार बार भागे, बार बार लिए बार भागे, तो नहीं। आप अपने माइंड में क्लियर कर लीजिए कि मुझे दिन का 2 ट्रेड 3 ट्रेड करना है, उस हिसाब से आप अपने आप को प्रिपेयर करिए। ठीक फ्रेंड्स, तो यहाँ से 60-70 पॉइंट अगर बैंक निफ्टी और दे देता है तो फिर और तब तक हमारा टारगेट हिट हो जाएगा। तो थोड़ा सा वेट करता हूँ मैं, क्योंकि ये वाला यहाँ तक भी आ जाएगा ना 480 के आसपास, तब भी कहीं ना कहीं हम अच्छे प्रॉफिट में आ जाएंगे। देखेंगे तो लगभग 800 के आसपास चला गया हमारा प्रॉफिट। तो इसी तरह वेट करना होता है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए वेट करते हैं। तो फ्रेंड्स टाइम हो गया है 10:28, और अभी भी मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। देखेंगे तो मैंने पूरा टॉप पे बुक किया। अगर ध्यान से इसको देखेंगे कि लगभग 668 के आसपास, यानी 404 के हमारी एंट्री थी और 468 के आसपास हमने प्रॉफिट बुक किया। तो इसी तरह अपने देखेंगे तो पूरा टॉप पे 74-75 का हाई मारा था मैं, पूरा मतलब 1000 दिखाया था 1050 के आसपास, तब मैं बुक किया, लेकिन उस स्पाइक में थोड़ा सा नीचे आ गया। अब अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो बैक टू बैक, एक बार मैं इसको करता हूँ 5 मिनट पे, ध्यान से अगर देखेंगे तो बैक टू बैक ये रेड कैंडल बनाया है। तो कहीं ना कहीं अब यहाँ पे लोग रिटेलर लोग आएंगे, क्योंकि 50,000 के आसपास जब आएंगे तो रिटेलर बाई करेंगे, यानी पुट साइड में, क्योंकि उन्हें लगेगा कहीं ना कहीं मार्केट अब और मतलब सेल अप में आ सकता है। तो यहाँ से क्या करेगा, एक रिकवरी का चांस ज़्यादा रहेगा। तो फिर मैंने यही देखते हुए तुरंत हमने प्रॉफिट को बुक कर लिया। ठीक है, थोड़ा सा कम प्रॉफिट है मेरा, लेकिन फिर भी उतना चलेगा। थोड़ा सा अभी देखेंगे तो मैंने यहाँ पे एकदम टॉप पे बुक किया 468 के आसपास, देख रहे हैं, तब तक वहाँ से लगभग 468 से कितना तेज़ी से गिरा है, देख रहे हैं ना, 12-15 पॉइंट गिर गया है। क्योंकि अब लोगों को यही लगेगा कि मार्केट अब सेल अप में आ चुका है, यानी कि जब सब लोगों को पता चल जाए कि मार्केट यहाँ पे नीचे आएगा, तो फिर आपको क्या करना, वहाँ से चुपचाप आंख बंद करके अपने पोजीशन से एग्जिट ले लेना है। भले ही उसके बाद आपका नीचे जाए, लेकिन आपका जो एक्सेप्ट था आप उस पर सही हुए। ठीक है, तो सबका मतलब कि जो दिखता किताब में जो लोगों को मतलब सिखाया जाता है, बताया जाता है, उसके वही तो सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन कुछ अलग अगर आपको करना है तो कुछ अलग आपको सोचना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब यही है, भले अभी ये यहाँ से जाए 500 800, ये प्रीमियम जाए 550 जाए, उससे मतलब नहीं है, लेकिन आप कहाँ तक एक्सेप्ट कर रहे थे। बड़ा एसएल कल का लो था, वहाँ पर एसएल रखा होता, और आज दो बार 50,000 के ऊपर आसपास होल्ड किया था, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एसएल भर गया था, इसीलिए इतनी बड़ी बड़ी कैंडलें बनी थी। इसलिए मैं दूसरी कैंडल में निकल गया, भले ही ऊपर जाएगा मुझे कोई अफसोस नहीं है। ठीक है,
आई होप आपको लॉजिक पसंद आया। अगर कुछ भी समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। और पहला ट्रेड तो हमारा 950 के आसपास प्रॉफिट हुआ। अब फिर देखते हैं सेकेंड हाफ में, या फिर अगर अच्छा सेटअप मिलता है तो फिर हम तो ट्रेड करेंगे। ओके फ्रेंड्स।